एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का खेल है साहब, इसे खेलना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मुझे लगता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे नौसिया, वॉमिट, बुखार आना और घबराहट होना, ये हमारे अंदर जो सब्सटेंस आता है, उसकी वजह से नहीं, बल्कि हम लोग कुछ सोच लेते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, उस वजह से ज़्यादा होता है। मेरे साथ ये था कि मुझे कभी भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहा, जो मेजर रहा हो, ज़्यादा तकलीफ हुई हो। क्योंकि अगर वॉमिट होती थी तो मुझे पता था कि अगर मैं मेडिसिन लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये थे कि मैंने जब आर्ट ऑफ थेरेपी ली थी, तो मुझे खैच टाइप कुछ हुआ था, जिसे शायद मैं पैरालाइज़ डिराइव कर सकता हूँ कि मुझे वो हुआ था। और मुझे एक ये विश्वास था कि मेरे पापा मेरे साथ हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा। दिसंबर 2020 के आसपास हुआ था और मैं ठीक भी हो गया था विदिन 6 to 7 आवर्स। और ज़्यादा कुछ मुझे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, बस ये था कि मैं अपनी केयर बहुत अच्छे से करता था। प्रॉपर टाइम पे खाना, जो डॉक्टर ने बताया, जैसे बताया मैं उसे पूरा कंप्लीटली वैसे ही फॉलो करता था और दवाइयाँ टाइम पे लेता था, तो मुझे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ। परिवार वाले आपका कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके पापा और माता जो भी आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो आपको हर संभव कोशिश करके आपको लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि हारना ज़रूरी नहीं, और ये हम सभी ने सुना ही है। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन बनाओ कि लोग ये कहें कि अगर जीना है तो इसकी जैसे। कहानी सबकी होती है, और अच्छे से करेंगे तो लाइफ भी अच्छे से ही हमें वापस पे बैक करेगी। हमारे जो रिश्तेदार थे, उन्हें लगता था कि बीमारी में पैसा बहुत ज़्यादा पूरा होगा, तो इनका साथ नहीं देना चाहिए, इनसे ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसे ना मांग ले। क्योंकि व्यक्ति का भरोसा नहीं है कब चल बस जाए, तो इससे अच्छा है कि इनसे दूरी बना ली जाए। हमारे घर आते थे, हमें एक एडवाइस देते थे कि आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपकी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता था बेफिजूल की बातें थी। किसी को मेंटली प्रेशर करना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना बहुत गलत बात है। वो लोग, उनकी एक ये भी धारणा थी कि अगर नीम के पेड़ पे अगर कैंसर लिख दो तो वो नीम का पेड़ भी झड़ जाता है। तो ये उनकी सोच रही है मेरे लिए हमेशा से। लेकिन आज जब मेरी स्टोरी वायरल हो गई है, आज मुझे लोग जब अप्रोच करते हैं, मुझे जब शोज़ के ऑफ़र आते हैं, तो वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने में या अपने आप को बहुत प्राउडली फ़ील करते हैं कि मैं उनका भांजा या भतीजा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये टाइम है, और टाइम सबका आता है। हमें बस मेहनत करनी चाहिए। बाकी अगर उन लोगों के ऊपर मैं भरोसा रखता और मेरे पेरेंट्स अगर उनकी मानते, तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। मेरे पेरेंट्स पे मुझे ज़्यादा भरोसा है बजाय किसी और के, क्योंकि वो लोगों का सिर्फ़ कहने का था, और जो सहन कर रहा है, उसे ज़्यादा पता है कि बीमारी को किस तरीके से हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि जो मुझे सुन रहा है इस आपके onco.com से, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों से दूर रहें, बस अपने आप पे भरोसा रखें कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बीमारी भी बहुत जल्दी भाग जाएगी। फाइनेंशियली मैं काफ़ी टूटा हूँ, मेरे पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत आई है, क्योंकि 6 बार इलाज कराना काफ़ी निराशाजनक रहा है हमारे लिए कि इतना पैसा एकदम से नहीं हो पाता है। पर ये कहूँगा कि उनके पास एक ये था कि उनको मकान से ज़्यादा बेटा प्यारा था। उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि जैन तुम मत हारना, मैं तुम्हें भगवान से भी जीत के ले आऊँगा। ये उनके वर्ड्स मुझे आज तक याद हैं। तो यही वर्ड्स के उस पे मैंने एक भरोसा रखा कि नहीं, मैं मेरे पापा जब इतना कर रहे तो मैं को हारना नहीं।